विधानसभा उपचुनाव 2024 का रण और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 4 नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू से उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। तो 4 नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। झुंझुनू से उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जीत का मंत्र देंगे। और 12 बजे रामगढ़ में खेल मैदान में सभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार अलवर रामगढ़ से हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या तस्वीरें हैं? आज नामांकन होने जा रहा है, ऐसे में कैसे जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं? देखिए मनीषा, बिल्कुल आज राजस्थान के 7 विधानसभा उपचुनावों का सियासी रण का आगाज हो चुका है। जी। भारतीय जनता पार्टी आज 4 स्थानों पर नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी, और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल मौजूद हुए अलवर के रामगढ़ में, और जहां तक आगाज की बात है तो शुरुआत होगी झुंझुनू से। झुंझुनू में सीएम भजनलाल शर्मा की पहली नामांकन सभा होगी। करीब 10 बजे का समय उसका बताया जा रहा है, यानी कि 10-11 के बीच वो सभा हो जाएगी। इसके बाद रामगढ़ में सभा होगी जो कि 12 बजे का समय है। इससे पहले जो तमाम प्रत्याशी यहाँ पर हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, क्योंकि 4 स्थानों पर आज सीएम भजनलाल शर्मा नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे। एक के बाद एक लगातार 4 सभाएं। पहली सभा झुंझुनू में है, दूसरी रामगढ़ अलवर में है, तीसरी दौसा में है और चौथी टोकुनियारा में है। तो ऐसे में सभी नामांकन के बाद जहां जहां नामांकन होगा वहां पहले प्रत्याशी नामांकन भर चुका होगा और उसके बाद सभा का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे, प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल मेरे सहयोगी अहमद जरा तैयारियों का एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पूरी तरह से तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई है, चूंकि एक के बाद एक लगातार सभाएं होंगी। ऐसे में ये एक मंच बनाया गया है, मंच की भी तैयारी हो रही है और पूरी तरह से इसको भगवामय कर दिया गया है। तमाम बड़े नेताओं के कटावेज आपको नजर आ रहे हैं, सभी नेताओं के यहाँ कटावेज लगाए गए हैं। मकसद यही है कि अब जब चुनावी आगाज हो चुका है, सियासी योद्धा रण में उतर गए हैं, तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं को उस रण के लिए तैयार करना। क्योंकि हर जगह जब मुख्यमंत्री का संबोधन होगा तो यही बात कहेंगे कि अब कमल को खिलाना है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में कैसे जीत हासिल करनी है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि जो 10 माह का शासनकाल है उनकी तमाम उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की तमाम जो योजना है उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी लगातार काउंटर कर रही है, तो उसे काउंटर में पार्टी की पूरी तैयारी है। हालांकि अब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब लगभग जो सियासी रण है उसकी तस्वीर भी साफ हो गई है। अब पार्टियों के सामने मकसद है मतदाता को अपने पक्ष में लाना, प्रचार प्रसार में पूरी तरह जुट जाना। तो आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इन विधानसभा उपचुनाव में उतर रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि आज 4 जगह उनकी सभाएं होंगी। और कल की बात अगर हम करें मनीषा, तो कल भी 3 जो बाकी विधानसभा जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी इसी तरह कार्यक्रम रखे गए हैं। पहली सभा 10 बजे खींवसर में होगी और सवा बजे सलूमर में होगी और 3:15 बजे 84 में सभा की जाएगी। उन तीनों सभाओं में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। तो जब प्रदेश के मुखिया खुद नामांकन के समय मौजूद हैं तो ये अपने आप में वहाँ के प्रत्याशी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है कि हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया हमारे पास साथ आए, संगठन के मुखिया हमारे पास आए हैं। तो उनका एक मनोबल बनता है, कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुड़ता है, मेहनत के साथ जुड़ता है। और चूंकि चुनावों में इसका बड़ा महत्व है, कार्यकर्ता किस पार्टी का, किस दल का कार्यकर्ता कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ
प्रत्याशी के साथ जुड़ता है, पार्टी के साथ जुड़ता है, जीत के आसार उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस समय बयानों के दौर चलेंगे मनीषा, अभी तो आज से शुरुआत है, लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार होंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, विपक्ष के मुद्दों को लेकर हमलावर होगा, तो उसके काउंटर में पार्टी पहले से तैयार है। जी मनीषा, अब बिल्कुल ठीक कहा लाल सिंह आपने। और देखिए, जिस तरीके से अगर बात हम लगातार शुरू से ये चर्चाएं रहती हैं कि जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। राइजिंग राजस्थान होना है, उसके लिए विदेश दौरे कर रहे हैं। एक दिन का भी मुझे लगता है खाली वक्त नहीं जाता होगा, कभी विभागों की बैठक लेते हैं। अभी उपचुनाव है, तो उपचुनाव में भी जो स्टार प्रचारकों की भी सूची हालांकि जारी हुई है, तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटेंगे और कहीं ना कहीं जीत का मंत्र और जीत का कहीं ना कहीं एक लेकर चल रहे हैं कि जीत हासिल करनी है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने शुरुआती दौर से ही प्रदेश हित के लिए काम किया है और लगातार उसी दिशा में काम कर रही है, जनता भी कहीं ना कहीं उस बात से और खुद सूबे के मुख्यमंत्री के तमाम फैसलों से खुश भी नजर आ रही है। देखिए मनीषा, बिल्कुल आपने एक बात कही, मैं पहले उसका जिक्र कर लेता हूँ। आपने कहा कि सीएम की व्यवस्था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो विदेश दौरे से आते हैं, जर्मनी और ब्रिटेन से जब लौटकर वो आते हैं, तो मनीषा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। आप देखिए, उसी दिन से पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की चुनावों को लेकर, क्योंकि उस वक्त जो सीएम भजनलाल शर्मा विदेश में थे, तो कई सीटों से जहां पर उन चुनावों का ऐलान हुआ, इन सीटों पर बगावत के स्वर उभर रहे थे। आप देखिए, सलूबर से बगावत का झंडा बुलंद हो रहा था, झुंझुनू में बगावत हो रही थी, टोंक के देवली उनियारा बगावत हो रही थी। कमोबेश ऐसी तस्वीर यहाँ फिलहाल रामगढ़ से मौजूद है। यहाँ से जय आहूजा भी कहीं ना कहीं बगावत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आते ही पहले पूरा फीडबैक लिया कि इन 7 विधानसभा सीटों पर तस्वीर क्या है। और सबसे पहले एक कुशल राजनेता के लिए, एक कुशल रणनीतिकार के लिए क्या होता है कि उस बगावत के स्वर को थामा जाए। क्योंकि आप एकता में रहोगे, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ोगे, पूरी ताकत के साथ सत्ता में आते हो, पूरी ताकत से आप चुनाव लड़ते हो, तो आपको सत्ता में वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है मनीषा। लेकिन चूंकि झुंझुनू में एक बड़ा टास्क था, वहाँ लगातार जो दोनों प्रत्याशियों को पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया, पहले उनको बनाया, बबलू चौधरी हो या भांबू हो, दोनों के बीच एक बड़ा अजीब गढ़ चलता है।